अल्लाह ताला इंसान को दुनिया में बनाया। जब इरादा किया कि हम इंसान बनाएंगे, तो फरिश्तों को कहा कि ज़मीन के अंदर ज़मीन से मिट्टी लेके आओ, हम इंसान बनाएंगे। फिर फरिश्ता आया, ज़मीन से मिट्टी लेके गया। वैसे तो 4 फरिश्ता आया था, चारों का अलग अलग किस्सा है, लेकिन रूह कब्ज़ करने वाला फरिश्ता आया, मिट्टी को लेके गया, वो कामयाब हुआ। फिर आके 40 दिन तक तैयार किया। 40 दिन के बाद आदम अलैहिस्सलाम को तैयार किया बना के। फिर अल्लाह ने कहा कि तुम सजदा करो। सारी फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लिस ने नहीं किया, क्योंकि इब्लिस को मानना था कि इंसान को मत बनाओ। अल्लाह से अर्ज़ भी किया कि इंसान को मत बनाओ, लेकिन अल्लाह का हुक्म था कि नहीं, हम बनाएंगे। फिर इसके वजह से इब्लिस को अल्लाह से नाराज़गी हो गया। सबने सजदा तो किया, लेकिन इब्लिस ने नहीं किया। फिर अल्लाह ने उससे गुस्सा हो गया और इब्लिस को जन्नत से निकाल दिया कि जाओ, तुम मरदूद हो, निकल जाओ, मेरे सामने से तुम निकल जाओ। उसको दुनिया में भेज दिया। फिर इब्लिस ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि हम दुनिया में जाएंगे, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, रहेंगे क्या। इसका सारा वाक़या लंबा है। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम को बना के तैयार किया। फिर वहाँ जन्नत में रहा। इब्लिस ने उसके पीछा लग गया, जन्नत में भी उसको बहकाया, लेकिन बहका नहीं सका। हवा को बहकाया, जो उसका बीवी थी। तो आदम अलैहिस्सलाम का जो निकाह हुआ था, जन्नत ही में निकाह हुआ था। आदम अलैहिस्सलाम को हवा से जन्नत में निकाह हुआ था, शादी हुआ था। फिर इब्लिस ने रूप बदल बदल के आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया, लेकिन बहका नहीं सका। हवा को बहकाया, हवा ने आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया। इस तरह से दोनों ने गलती किया है। कुछ फल था कि ये फल खाओ, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह ने कहा था दोनों को, लेकिन उन्होंने एक फल को खा लिया। हवा ने जाके तोड़ के लाया, खा लिया वो फल को, कहा कि इस दरख्त के पीछे मत जाओ। शैतान ने बहका के हवा को वहाँ पहुँचाया, उस फल को खाया, और हवा ने आदम अलैहिस्सलाम को भी खिलाया, ये थोड़ा सा खा के देखिए। तो दोनों गलती का शिकार हो गया, अल्लाह को पता चल गया, दोनों को जन्नत से निकाल दिया। यह चीज़ गौर करना है, ये बड़ी पॉइंट वाली बात है कि इब्लिस ने जन्नत में जाके हवा को बहकाया, हवा ने आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया, जन्नत से पीछा किया, क्योंकि उसको इनकार था कि इंसान मत बना। अल्लाह से कहा था कि इंसान को मत बना। ये बात ध्यान रखना कि इब्लिस इंसान जो है ना, खुला दुश्मन है। इंसान का खुला दुश्मन इब्लिस है, यानी शैतान है। ये जन्नत से पीछा किया और ये दुनिया में भी पीछा कर रहा है, इंसान के पीछे आगे पीछे है, सारा गुनाह कर रहा है, गुनाह करवा रहा है। ध्यान रखना ये बात। हमारा कोई दुश्मन है तो कोई इंसान नहीं है, इब्लिस है। उससे हमें बचना चाहिए, इब्लिस से हमें बचना चाहिए, शैतान से हमें बचना चाहिए। बहुत खतरनाक है। जन्नत से पीछा किया, दुनिया में दुनिया से पीछा करेगा क़यामत तक। ये बड़ी पॉइंट वाली बात है। वहाँ निकाह हुआ आदम अलैहिस्सलाम को, वहाँ से फिर जो गलती हुआ उसके वजह से दुनिया में भेज दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आया तो दुनिया एकदम अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, कोई इंसान था। दुनिया का सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम ही था, और हवा। फिर दोनों ने गलती किया, दोनों को जन्नत से निकाल के दुनिया में भेजा, दुनिया में रहा। फिर वहाँ खेती बाड़ी भी किया, हाँ, कुछ सामान दिया। हाँ, ये फरिश्ता आया जिब्राइल अलैहिस्सलाम, उसने सिखाया इस तरह से फसल बोया जाता है, फसल का भी काम किया उसने। आज पूरा वाक़या हम बताएंगे आदम अलैहिस्सलाम का, जो दुनिया में सबसे पहला इंसान, इसका पूरा वाक़या हम बताएंगे। फिर खेती बाड़ी किया, फिर इस तरह से दोनों बिछड़ गया। दोनों बिछड़ने के बाद वही पहाड़ में जाके मिला, तो उसका जो गलती हुआ था
उसने अल्लाह से इकरार किया, दुआ भी किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ये दुआ मग़फ़िरत के लिए है। गुनाह हुआ था आदम अलैहिस्सलाम से, उसने इकरार किया अल्लाह से कि मुझसे भूल हुई, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं। तो हमें भी अगर गुनाह होता है, हो जाता है, तो यही दुआ पढ़ के मांग लेनी चाहिए। बहरहाल बात यह है कि इब्लीस को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया इंसान के ऊपर। बात यह है, जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था, उसके पहले दुनिया में जिन्नात रहता था। जिस तरह आज हम इंसान रहते हैं ना, एक ज़मीन में खुला सा, ज़मीन के ऊपर, इस तरह से जिन्नात पहले रहा करता था। जब से इंसान बना दिया, धरती में रहता है, तब से जिन्नात का क्या हुआ, वो दब गया, छिप गया। तो इससे पहले फिर अल्लाह ताला ने जो ज़मीन बनाया, ज़मीन नहीं था, कुछ भी नहीं था कायनात में, ज़मीन बनाया, आसमान बनाया, 6 दिन में सब बना के तैयार किया। जिन्नात को अंदर में रख दिया, इंसान ऊपर में है। फिर इब्लीस ने सबको बहकाते रहता है, मछली को भी बहकाया। इस तरह से और भी बहुत बड़ा वाक़या है। और ये भी बात है कि और फिर आदम अलैहिस्सलाम का जो बेटा था हाबिल और काबिल, इसमें भी देखिए ये कितनी पॉइंट वाली बात है, ये भी है गौर करने वाली बात है कि उसका एक बेटी खूबसूरत थी और बेटा भी था, तो हाबिल और काबिल। तो ये दोनों उस लड़की के लिए, मतलब निकाह के लिए, दोनों एक दूसरे के मतलब लड़ाई में ये था, मसला था कि हम इससे निकाह करेंगे। बड़ा वाला कह रहा, हाबिल करेगा हम निकाह करेंगे, काबिल कह रहा हम निकाह करेंगे। तो अल्लाह ताला को यह बात पता था, तो अल्लाह ताला ने एक मतलब कबूल करने के लिए कुछ ये होता है कि नहीं, कि दोनों मेरे राह में कुछ खर्च करो। तो एक ने अच्छा दिल से किया और एक ने नियत साफ नहीं था, किया तो दोनों ने। तो एक का कबूल हो गया, अल्लाह एक का कबूल कर लिया, दूसरा का नहीं हुआ। जिसका कबूल हो गया, कहा कि उसी से निकाह कर लो। तो छोटा वाला का कबूल हो गया, हाबिल का। काबिल का तो नहीं हुआ, वो बड़ा था, उसका कबूल नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, उसका अब तो निकाह होगा नहीं, इसने छोटा वाला ने निकाह किया। अब बड़ा वाला ने क्या किया, छोटा वाला को मार के ख़त्म कर दिया। दुनिया में सबसे पहला फसाद, सबसे पहला लड़ाई वही है, हाबिल और काबिल का। तो फिर उसने मार के इसको ख़त्म कर दिया। अब ये भी गौर करने वाली बात है कि हाबिल ने मार दिया, मतलब बड़ा वाला ने छोटा वाले को मार दिया। मार तो दिया, मार के ख़त्म कर दिया। अब उसको दफनाने का तरीका तो पता नहीं था। अब अल्लाह ने 2 कौवा भेजा है, एक कौवा ने एक को मार के दूसरे वाले को ख़त्म किया, और फिर उसी तरह से पैर में खोद खोद के गड्ढा किया, और जो मर गई उसको दफन किया। फिर बड़ा वाले ने देखा कि इस तरह से जानवर में उसको मरे हुए जानवर किस तरह से दफना रहा है, ठीक उसी तरह इसने भी दफना दिया। ये लंबा वाक़या है, इसमें हम नहीं जाएंगे, थोड़ा तफसील के लिए हम बता दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शैतान देखो कहाँ कहाँ हमारा पीछा कर रहा है। एक लड़की के लिए भाई कत्ल हो गया, पहला कातिल हाबिल और काबिल का था, अपनी बहन से निकाह होने के लिए। इस वाक़या से यह बात साबित हो रहा है, इसमें आदम अलैहिस्सलाम बहुत समय तक रोया था, लंबा समय तक रोया था, ये दोनों चीज़ें। तो ये बात है, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, कोई शक नहीं। और भी लंबा वाक़या है, लेकिन हम वीडियो को बना रहा हूँ, लंबा नहीं करना चाहता हूँ, काफ़ी लंबी हो रही है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया का सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम था। आदम अलैहिस्सलाम किस तरह से अल्लाह ने फरिश्ते को भेज के मिट्टी ला के फिर बनाया, 40 दिन में तैयार किया। 40 दिन में तैयार करके फिर उसके अंदर रूह फूँका, फिर वो आवाज़ निकाला, छींक पहले मारा,
फिर उसके बाद फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। इब्लीस ये थोड़ा ज़्यादा इल्म वाला था, इसके अंदर तकब्बुर आ गया, घमंड आ गया कि हम इनको इनकार करेंगे, हम सजदा नहीं करेंगे। फिर अल्लाह ने उसे वहाँ से निकाल दिया। तब से लेकर क़यामत तक हर इंसान का दुश्मन है। आदम के औलाद जितने हैं सब दुश्मन हैं और दुश्मन क़यामत तक रहेगा। हमें शैतान से बचना चाहिए, इब्लीस से बचना चाहिए। और बाकी बात लंबी है, हम यहीं से वीडियो ख़त्म करेंगे।